नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास के कॉल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी स्टेट पीसीएस के विभिन्न एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट और यूपीएससी के पेपर में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज के हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो कितना बढ़िया वाक्य लिखा हुआ है, जीतने के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो ये माता जी की इतनी बढ़िया फोटो है। माता जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीतने के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है हमारा महमूद गजनवी की जो 17 आक्रमण हुए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इनका पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था। इधर क्रम है और ये वर्ष है और ये स्थान है कहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में हुआ था, सीमावर्ती नगरों पर हुआ था। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण 1002 ईस्वी में पंजाब भारत में हुआ था। महमूद गजनवी का तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में भेरा और उच्छ में हुआ था। महमूद गजनवी का चौथा आक्रमण 1006 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। और महमूद गजनवी का पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। महमूद गजनवी का छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में वहिंद आनंद पाल द्वारा गठित संघ के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का सातवां आक्रमण 1009 ईस्वी में नगरकोट में हुआ था। महमूद गजनवी का आठवां आक्रमण 1010 ईस्वी में मुल्तान में हुआ था। महमूद गजनवी का नौवां आक्रमण 1013 से 14 ईस्वी में आनंद पाल हिंदू शाही राज के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी का 10वां आक्रमण 1014 ईस्वी में थानेश्वर आज के हरियाणा को कहते हैं, यहाँ पे हुआ था। महमूद गजनवी का 11वां आक्रमण 1015 से 21 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था। और महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में कन्नौज, बरन यानी कि आपको बुलंदशहर और महावन आपको जो मथुरा है यहाँ पे हुआ था। और महमूद गजनवी का 13वां आक्रमण 1018 ईस्वी में मथुरा में हुआ था। और महमूद गजनवी का 14वां आक्रमण 1018 से 19 ईस्वी में वृंदावन और कन्नौज में हुआ था। महमूद गजनवी का 15वां आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में चंदेल राज्य के विरुद्ध हुआ था। और महमूद गजनवी का 16वां आक्रमण 1021 और 22 ईस्वी में ग्वालियर और करंजर में हुआ था। महमूद गजनवी का 17वां आक्रमण 1026 से 27 ईस्वी में सोमनाथ में हुआ था, जहाँ के शिव की मूर्ति तोड़कर बहुत सारी अपार संपत्ति लूट के ले गया था। उसके बारे में डिस्कशन किया गया। ये 17वां आक्रमण था वो, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, इधर आक्रमण है और इधर है, ये इसने कब आक्रमण किया था, वर्ष है इसका। मुल्तान आक्रमण 1175 में हुआ था। मोहम्मद गौरी ने अनिलवाड़ पर आक्रमण 1178 में किया था। पेशावर और पंजाब में 1179 में, सिंध में 1182 में। तराइन का पहला युद्ध 1191 था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। कन्नौर चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। बिहार बख्तियार के नेतृत्व में 1197 ईस्वी और इसमें इन्होंने नालंदा को खूब जलाया भी था। बुंदेलखंड ऐबक के नेतृत्व में 1202 ईस्वी में। बंगाल बख्तियार के नेतृत्व में यह भी हुआ था 1204 के 5 ईस्वी में। ये गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक था। इसका कुतुबुद्दीन, इसमें 11 शासक थे और इनकी क्रोनोलॉजी पूछते हैं दोस्तों, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनका कार्यकाल 1206 से 1210 ईस्वी था। दूसरे नंबर पे आराम शाह थे, इनका कार्यकाल 1210 से 1211 ईस्वी था। तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश थे, इनका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी था। चौथे नंबर पे रुकनुद्दीन फिरोज शाह थे, इनका कार्यकाल 1236 ईस्वी था। पाँचवें नंबर पे रजिया थी, इनका कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी था। छठे नंबर पे मुइजुद्दीन बहराम शाह थे, इनका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी था। सातवें नंबर पे अलाउद्दीन मखूद शाह थे, इनका कार्यकाल 1242 से 46 ईस्वी था। आठवें नंबर पे, एक मिनट दोस्तों,
5, 6, 7। हाँ, 8वें नंबर पे नासिरुद्दीन महमूद थे। इनका कार्यकाल 1246 से 1266 ईस्वी था। 5, 6, 7, 8। 9वें नंबर पे गयासुद्दीन बलवंत थे। इनका कार्यकाल 1266 के 1286 ईस्वी था। 10वें नंबर पे कैकुबाद और 11वें नंबर पे क्यूमर के थे। ये दोनों बलवन के लड़के थे। इनका दोनों का कार्यकाल मिला के 1287 से 1290 ईस्वी था। आगे देखेंगे दोस्तों खिलजी वंश के शासक और उनका शासनकाल। क्योंकि पहले शासक देखेंगे उसके बाद शासनकाल। तो जलालुद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल 1290 से 96 ईस्वी था। अलाउद्दीन खिलजी, इनका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी था। शिहाबुद्दीन उमर का कार्यकाल 1316 ईस्वी था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का कार्यकाल 1316 से 1320 ईस्वी था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह का कार्यकाल 1320 ही था। सल्तनत कालीन क्षेत्रीय रियासत और उसके शासक के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे इधर रियासत है, इधर शासक है। तो गुजरात के शासक कर्णदेव थे। रणथंभौर के शासक हमीरदेव थे। चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह थे। देवगिरी के शासक राजा रायचंद्र थे। होयसल के शासक वीर बल्लाल थे। मदुरा के शासक वीर पांडे थे। वारंगल के शासक प्रतापरुद्र देव द्वितीय थे। खिलजी कालीन युद्ध के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये युद्ध और सेनापति, यानी कि सेनापति, ये खिलजी के सेनापति की चर्चा है। रणथंभौर की विजय, इनमें इनके खिलजी वंश के सेनापति जो थे वो लोग खां और नुसरत खां थे। ये खास तौर से इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। मांडो की विजय, इसमें सेनापति थे आइन उल मुल्क मुल्तानी। जालौर की विजय, इसमें सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग। तुगलक वंश के शासक के बारे में जानेंगे। गयासुद्दीन तुगलक, इनका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी था। मोहम्मद बिन तुगलक, इनका कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी था। फिरोज शाह तुगलक, इनका कार्यकाल 1351 से 1388 ईस्वी था। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इनका कार्यकाल 1388 से 1389 ईस्वी था। अबू बकर, इनका कार्यकाल 1389 से 1390 ईस्वी था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, इनका कार्यकाल 1390 से 1394 ईस्वी था। अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इनका कार्यकाल 1394 ईस्वी था। नासिरुद्दीन महमूद शाह, इनका कार्यकाल 1394 से 1412 ईस्वी था। सैयद सुल्तान, सैयद काल के बारे में जानेंगे। इसका पहला सुल्तान खिज्र खां था और इसका संस्थापक भी था। और ये तैमूर लंग का सेनापति था। तैमूर लंग भारत को जीत के, यानी कि खिलजी वंश को हरा के यहाँ पे खिज्र खां को सौंप के चला गया था। तो खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। और खिज्र खां का कार्यकाल 1414 से 1421 ईस्वी था। मुबारक शाह का कार्यकाल 1421 से 1434 ईस्वी था। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1434 से 1444 ईस्वी था। अलाउद्दीन आलम शाह, इनका कार्यकाल 1444 से 1451 ईस्वी था। आगे लोधी सुल्तान के बारे में जानेंगे दोस्तों। इसमें 3 सुल्तान थे। पहले थे बहलोल लोधी, इनका कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी था। दूसरा सिकंदर लोधी, इनका कार्यकाल 1489 से 1517 ईस्वी था। तीसरे हैं इब्राहिम लोधी, इनका कार्यकाल 1517 से 1526 ईस्वी था। और 1526 ईस्वी में बाबर ने इनको हरा के यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और इसी तरीके की वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लास फॉर कॉल एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।